नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका देव क्लासेज मार्गदर्शक में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं और इक्वेशन क्या होते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे डेली लाइफ की अगर बात किया जाए तो बहुत सारे चेंजिंग होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बात किया जाए डाइजेशन। डाइजेशन में हम लोग भोज्य पदार्थ के रूप में जो चीज़ भी खाते हैं वो डाइजेस्ट होने के बाद उसमें जो होते हैं चेंजेज आते हैं। स्टेट में चेंज, उसके शेप में चेंजेज आते हैं, कलर में चेंजेज आते हैं। डेली लाइफ में बहुत सारे वैसे चीज़ें हैं जो हमारे लाइफ से रिलेट करता है, जो हम लोग देखते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बात कर लिया जाए तो फर्स्ट इसमें इंट्रोडक्शन में तो केमिकल रिएक्शन में इसमें चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। नेचर का एक ये जो होता है ना चेंज लॉ है कि चेंज होना है। जैसे बात किया जाए कि अगर छोटा सा पौधा होता, छोटा पौधा बड़ा हो जाता तो उसमें चेंजिंग हुआ। चेंजिंग उसके हाइट में हुआ, ग्रोथ में हुआ, अलग अलग चीज़ें फिर डेवलप होने के बाद छोटा पौधा से एक बड़ा पौधा होता है जिसमें फ्रूट्स लीव्स जो होते हैं बड़े होते हैं और हमको जो होते हैं सोर्स ऑफ फूड के रूप में प्रोवाइड करते हैं। तो ये चीज़ होता है हमारे दैनिक जीवन में। बहुत सारे वैसे एग्जाम्पल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बात किया जाए देयर आर सो मेनी सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ। हमारे लाइफ में बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे हैं जो कि चेंजिंग को देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? चेंजिंग देखने को मिलता है। इसमें अगर बात किया जाए तो कंजर्वेशन फर्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ वाटर इनटू द वेपर फ्रॉम द कप ऑफ हॉट टी। हॉट टी का जो वेपर होता है वो कंजर्व हो जाता है, चेंज हो जाता है वाटर के फॉर्म में। होता है कि नहीं होता? अगर बात किया जाए कोई वो लिक्विड फॉर्म है, लिक्विड से गैस के फॉर्म में या गैसीय फॉर्म से लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो जाता है, या वैसे कुछ सब्सटेंस है जो डायरेक्ट सॉलिड से डायरेक्ट गैस के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। ये हम लोगों ने, अगर तुम लोग जानते हो क्लास 9th में वैसे पढ़े होगे कि चेंजिंग क्या होता है, जो होते हैं फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, ऑलरेडी हम लोग पढ़े हुए हैं। बट क्लास 10th की इस चैप्टर फर्स्ट में हम लोग कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, कुछ न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इसमें कॉन्सेप्ट ये है, इसमें हम अभी बताएं, जैसे क्लास 9 में हम ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। क्या पढ़े हुए हैं कि अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस गैस के फॉर्म में चेंज हो रहा, गैस के फॉर्म में चेंज हो रहा, तो लोग बता सकते हो वो कौन सा सब्सटेंस है जो कि सॉलिड से गैस के फॉर्म में चेंज होता? कौन सा होता? तो वो कैम्फर होता है। क्या होता है? कैम्फर। कैम्फर होता है, जो कि ये जो है सॉलिड टू गैस के फॉर्म में चेंज होता है। तो इस तरह से हम बहुत सारे वैसे चीज़ें हैं, बहुत सारे फिनोमिना है जो कि डेली लाइफ में चेंजिंग देखने को मिलता है। सेकंड है करोजन ऑफ आयरन आर्टिकल इट एक्सपोज टू द ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। हम लोग देखते हैं कोई लोहा पार्टिकल होता, आयरन का बात कर लिया जाए, लोहे की कोई भी वस्तु होती, अगर कभी भी प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर जैसी होता है तो वो क्या हो जाता है, कोरोजन होना स्टार्ट हो जाता है। कोरोजन होना स्टार्ट हो जाता है, उसमें क्या होता है, उसके जो होता है ब्राउनिश कलर होने स्टार्ट हो जाता है। जो आयरन होता है, आयरन का जैसे ही वो कांटेक्ट में आता है क्या चीज़ का, तो एयर प्लस वाटर, तो वो उसका जो आयरन का कलर है वो चेंज होता है, उसके डेंसिटी में भी चेंजिंग आता है। आयरन के डेंसिटी में भी चेंजिंग आता है, कलर में भी चेंजिंग आता है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ चेंज। थर्ड पॉइंट का बात कर लिया जाए तो कुकिंग ऑफ फूड का। जैसे हम लोग भोजन पकाते हैं, तो भोजन पकाते हैं तो पकाते समय हम लोग देखते हैं कि भोजन पका तो रहे हैं, लेकिन भोजन के फॉर्म में जो होते हैं सब्सटेंस, जो मटेरियल यूज कर रहे हैं, उसका कलर साइज अलग है, लेकिन वो पकने के बाद जो होते हैं उसमें चेंजिंग आती। जैसे कलर का बात कर लिया जाए, उसमें साइज का बात कर लिया जाए, तो इस तरह से चेंजिंग आते हैं, वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है। फोर्थ पॉइंट डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी। डाइजेशन हमारे शरीर में क्या होता है, डाइजेशन होता है, जो कि पहले भी बताया हम कि हमारे फूड में डाइजेशन जो होते हैं, हम जो सब
पार्टिकल जो होते हैं फूड के फॉर्म में जो इनहेल करते हैं, भोजन के रूप में हम लोग लेते हैं, वो जो होते हैं डाइजेशन के बाद चेंज हो जाते हैं। डाइजेशन के बाद शेप, कलर जो भी होते हैं चेंज हो जाते हैं। तो ये चीज़ होता है। तो डाइजेशन कोई भी कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि डाइजेशन ऑफ फूड विच टाइप ऑफ, ऐसे क्वेश्चन आएगा कि डाइजेशन ऑफ फूड विच टाइप ऑफ, 1 मिनट देखो ऐसे, डाइजेशन ऑफ फूड विच टाइप ऑफ चेंज, ऐसे क्वेश्चन। अब डाइजेशन ऑफ फूड जो होता है ये केमिकल चेंज के फॉर्म में होता है। क्या होता है? फिजिकल चेंज नहीं होता, ये केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज हम लोग पढ़ेंगे, बट अभी जो होते हैं डेली लाइफ के थोड़ा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि डेली लाइफ में वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। बहुत सारे, वैसे बहुत सारे चेंजिंग बहुत सारे चीज़ें हैं, फिनोमिना है जो हमारे डेली लाइफ में चेंज होता है। ब्रेकिंग ऑफ एनी आर्टिकल लाइक ग्लास, अगर कोई ग्लास, अगर बात कर जाए ग्लास हो गया, ग्लास के कप जो भी है, ग्लास का कोई पार्टिकल है, अगर इसको ब्रेक कर देते हैं तो ये जो होता है, अगर बात किया जाए जैसे ये ग्लास का कांच पहले था क्या हम वैसे बना सकते हैं? तो ब्रेक होने के बाद तो चेंजिंग जरूर है, या तो शेप में, जैसे ये शेप में था लेकिन ब्रेक होने के बाद कुछ और शेप बन गया, तो चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो ये चीज होता है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कंबर्शन ऑफ फ्यूल इन आवर व्हीकल। हम लोग क्या देखते हैं कि व्हीकल में हम लोग जो वाहन के चलाते हैं उसमें कुछ ना ईंधन के रूप में कुछ पेट्रोल डीजल का यूज करते हैं। पेट्रोल डीजल का यूज हम लोग करते हैं लिक्विड के फॉर्म में, या और उधर बायोगैस का भी यूज करते हैं हम व्हीकल्स में, सीएनजी हो गया, ठीक है ना। तो उसमें क्या हम लोग देखते हैं लिक्विड, वो उसमें भी चेंजिंग हम लोग को देखते हैं कि गैस के फॉर्म में यूज कर रहे हैं बट वो कंबर्शन के रूप में उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? गैस के फॉर्म में या लिक्विड के फॉर्म में हम लोग यूज कर रहे हैं, बट जो हो रहा है, क्या हो रहा है उसमें, जो हो रहे हैं कि चेंज हो जा रहे हैं, और चेंज होने के बाद कंबर्शन के फॉर्म में चेंज हो जा रहे हैं। लिक्विड या गैसीय फॉर्म में जो फ्यूल से वो कंबर्शन के फॉर्म में चेंज हो जा रहे हैं। तो ये जो होते हैं डेली लाइफ के कुछ जो होते हैं बात कर लिया जाए चेंजेज है, कुछ चेंजेज है जो कि डेली लाइफ में चेंज होते रहता, और भी चीज़ें हैं। तो ये जो रहा चेंज इन आवर नेचर रहा, सिचुएशन हमारे डेली लाइफ में क्या है नहीं है, कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात कर लिया जाए तो चेंज तो हम लोग पढ़ें कि चेंज हो रहा, शेप में, साइज में, कलर में, अलग अलग जो होते हैं। कुछ वैसे जो होते हैं कंप्लीटली प्रोडक्ट भी चेंज हो जाते हैं। कोरोजन का बात कर लिया जाए, रेंसिडिटी का बात कर लिया जाए, तो चेंज होता है। जैसे अगर बात कर लिया जाए कुछ भोज्य पदार्थ रखे हुए खाने वाले, अगर उसमें हम लोग क्या करते हैं कि अगर उसको फ्रिज में ना रखकर ऐसे रखे हुए हैं किसी टेबल पर या ऐसे, तो उसमें होता क्या है कि जैसे ही प्रेजेंस ऑफ एयर होता है, एयर के संपर्क में आता है, ह्यूमिड के संपर्क में आता है, तो वो जो होता है खाना जो होता है खराब होना स्टार्ट हो जाता है, उसमें बैक्टीरिया लगना स्टार्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं रेंसिडिटी। और उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग कुछ उपाय लगाते हैं, जैसे फ्रिज में उसको रखते हैं कि जो कि खाना सुरक्षित रहे, बैक्टीरिया ना लगे, खराब ना हो, ठीक है। तो जैसे अगर प्रेजेंस ऑफ एयर में हो रहा है, ह्यूमिड के फॉर्म में आ रहा है, ह्यूमिड के प्रेजेंस में आ रहा, तो खाना खराब होना स्टार्ट हो जा रहा है। तो क्यों हो रहा है ये जो चेंजिंग हो रहा, आज की क्लास में हम लोग इसी कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, ये चेंजिंग कैसे हो रहा, क्यों हो रहा, और कौन कौन से चेंज सब्सटेंस जो होते हैं चेंज होते हैं, किस फॉर्म में होते हैं, कैसे होते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन, क्योंकि चेंज जो होता है अलग अलग टाइप है, चेंज में भी अलग है, एक फिजिकल चेंज है, एक केमिकल चेंज है। क्योंकि साइंटिस्ट जो होते हैं चेंज को दो क्लासिफाइड किए हैं, 2 फॉर्म्स में, एक फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज की बात कर लिया जाए तो फिजिकल चेंज ओनली फॉर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस चेंज होता है। जैसे बात कर लिया जाए, अगर जो वाटर है, सिंपल लैंग्वेज में, अगर वाटर है लिक्विड, पानी जो होता है बर्फ के फॉर्म में चेंज हुआ, आइस के फॉर्म में, तो जो इसमें क्या हुआ कि इसका स्टेट चेंज हुआ, लिक्विड के फॉर्म में था लेकिन सॉलिड के फॉर्म में चेंज हो गया। पानी से बर्फ जैसे ही किए तो पानी जो है लिक्विड के फॉर्म में था,
लेकिन बर्फ में जैसे ही कन्वर्ट हुआ तो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? सॉलिड के फॉर्म में। सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो इसका जो होता है ये फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुआ, ना कि केमिकल प्रॉपर्टी। तो वही बोला जा रहा है कि कभी भी फिजिकल प्रॉपर्टी का बात कर लिया जाए तो उसमें ओनली फॉर फिजिकल प्रॉपर्टी ही चेंज होते हैं, बट द केमिकल कंपोजिशन डू नॉट चेंज। केमिकल कंपोजिशन कभी भी चेंज नहीं होते। अब इसको भी बताएंगे कि केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, जिसमें कलर चेंज हो, साइज चेंज हो, तो ये जो होते हैं ये फिजिकल चेंज में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल बात कर लीजिए फ्रीजिंग। फ्रीजिंग बात कर लीजिए तो फ्रीजिंग में हम लोग करते हैं जैसे लिक्विड लिक्विड टू लिक्विड टू सॉलिड के फॉर्म में चेंज करते हैं। तो इसमें ये स्टेट चेंज हुआ कि नहीं हुआ? स्टेट क्या हुआ? चेंज हुआ। तो ये जो चेंजेज आएंगे ये किस में? तो ये फिजिकल चेंज में होते हैं। जैसे मेल्टिंग का बात कर लीजिए। मेल्टिंग हम लोग बर्फ को पानी बनाते हैं तो ये मेल्ट हो रहा है तो उसमें चेंजेज है, स्टेट चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? स्टेट चेंज हो रहा है। बॉइलिंग, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन और सब्लिमेशन। देखो कंडेंसेशन क्या होता है कि कंडेंसेशन में जो होते हैं कि लिक्विड जो होते हैं वेपर के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। जैसे अभी सब्लिमेशन का बात कर लिया जाए। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन सब्लिमेशन जो होता है सॉलिड टू गैस के फॉर्म में चेंज हो जाता है। सॉलिड टू गैस के फॉर्म में चेंज होता है। एग्जाम्पल हो गया कैम्फर। तो इस तरह से जो होते हैं ये जितने भी कंडेंसेशन हो गया, सब्लिमेशन हो गया, बॉइलिंग हो गया, मेल्टिंग हो गया, फ्रीजिंग हो गया, ये टोटल जो होते हैं फिजिकल चेंजेस में आते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ द फिजिकल चेंज। इसमें जो होते हैं आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस इज मेंटेन्ड। देखो इस फिजिकल चेंज में क्या होता है ना कि आइडेंटिटी का भी जो होते हैं आइडेंटिटी मेंटेन करके रखता है। इसमें आइडेंटिटी चेंज नहीं होता। अगर वाटर है तो वाटर से मिल्क थोड़े कन्वर्ट हो जाएगा फिजिकल चेंज में? वाटर से मिल्क चेंज होगा? नहीं ना। तो ये बोल रहा है कि आइडेंटिटी मेंटेन करके रखता है। फिजिकल चेंज में ऐसा नहीं होता। ये केमिकल चेंज में कुछ हो सकता है बट फिजिकल चेंज में आइडेंटिटी कभी चेंज नहीं होता। तो आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंसेस मेंटेन्ड। ओके। नेक्स्ट बात रहा कि चेंज इन जनरली टेम्पररी। ये क्या होता है? टेम्पररी चेंज होता है। जैसे वाटर टू आइस कर रहे हैं, वाटर टू आइस कर रहे हैं तो ये टेम्पररी चेंज होगा। वाटर टू आइस किए, वाटर टू आइस किए, बट हम लोग क्या कर सकते हैं? आइस टू वाटर भी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो ये टेम्पररी चेंज हो रहा। तो जो भी टेम्पररी चेंज होते हैं वो क्या कहलाते हैं? फिजिकल चेंज कहलाते हैं। चेंज हीट चेंज, हीट चेंज मे और नॉट टेक प्लेस। इसमें जो होते हैं चेंज होने में हीट ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। जैसे कुछ वैसे चीज़ें हैं जो चेंज करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कुछ जो होते हैं हीट की रिक्वायर्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो फिजिकल चेंज में ऐसा होता है, हीट का रिक्वायर्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है। ओनली द फिजिकल स्टेट और सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस आर चेंज। इसमें हम अभी क्या बोले कि फिजिकल चेंज में ओनली फॉर फिजिकल सब्सटेंस और फिजिकल प्रॉपर्टी ही चेंज होते हैं। ओके। तो ये रहा फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर बात की है करें तो जैसे वाटर टू आइस, ठीक है, या मिल्क मिल्क टू कर्ड। तो इसमें क्या हो रहा है कि वाटर टू आइस जैसे किए हैं तो ये ओनली फॉर हमारा क्या चेंज हुआ? फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुआ। और इसको क्या हम लोग बोलते हैं? ये हो जाएगा फिजिकल चेंज में आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? फिजिकल चेंज में। और ये जो आएंगे क्या आएंगे? मिल्क टू कर्ड में जो होंगे ये केमिकल चेंज के फॉर्म में आते हैं। किस चीज़ के फॉर्म में? केमिकल चेंज के फॉर्म में आते हैं। केमिकल चेंज होते हैं। अब इसमें अगर नेक्स्ट बात कर लिया जाए तो केमिकल चेंज
क्योंकि हम अभी क्या देखें, फिजिकल चेंज क्या होता है, और फिजिकल चेंज में ओनली फॉर फिजिकल प्रॉपर्टी ही चेंज होता है। केमिकल चेंज में केमिकल चेंज इन विच वन और मोर सब्सटेंस चेंज इनटू द न्यू सब्सटेंस। इसमें एक जो होता है कोई भी एक या दो सब्सटेंस जो होता है बनकर कोई नया सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है। क्या होता है? कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, ठीक है। डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन होते हैं। फॉर एग्जांपल बात कर लीजिए बर्निंग ऑफ कैंडल का। तो बर्निंग ऑफ कैंडल में जो होते हैं कि कैंडल जो होते हैं, कैंडल के स्ट्रक्चर बात करिए, स्ट्रक्चर तुम लोग कैंडल देखा, कैंडल को हम लोग जलाते हैं, तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं, कैंडल सॉलिड के फॉर्म में रहता है लेकिन गैस के फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो कंप्लीटली न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हो रहा। रस्टिंग ऑफ आयरन का बात कर लीजिए, तो इसमें जो होते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन में जो होते हैं, इसमें चेंजिंग होते हैं, इसमें कलर में चेंजिंग होता है, इसका डेंसिटी डिक्रीज हो जाता। तो ये जो फिनोमिना हुआ आयरन टू रस्टिंग ऑफ आयरन हुआ, तो ये क्या हुआ? केमिकल चेंज हुआ। कंबशन ऑफ फ्यूल का बात कर लिया जाए, तो कंबशन ऑफ फ्यूल में जो होता है, फ्यूल जो होता है लिक्विड के फॉर्म में होता है, उसमें जैसे ही हम लोग कंबशन कर रहे हैं तो उसमें भी जो होता है चेंजिंग हो रहा। क्या हो रहा? कंबशन के फॉर्म में जो फ्यूल जो होता है, फ्यूल अगर पेट्रोल का बात कर लिया जाए तो वो चेंज हो रहा है ना, क्या चीज़ के फॉर्म में? हीट के फॉर्म में चेंज हो रहा। तो क्या हीट से फिर फ्यूल बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते हैं। तो इट कैन नॉट रिवर्जिबल। जो होते हैं केमिकल चेंज जो होते हैं रिवर्जिबल नहीं होते हैं, ठीक है, इरिवर्जिबल होते हैं। और फिजिकल चेंज जो होते हैं रिवर्जिबल सब्सटेंस होते हैं, रिवर्जिबल चेंज होते हैं। तो केमिकल चेंज को हम लोग बोल सकते हैं कि रिवर्जिबल चेंज होता है। और सॉरी 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 फिजिकल चेंज को रिवर्जिबल चेंज बोलेंगे, फिजिकल चेंज को रिवर्जिबल चेंज बोलेंगे, और केमिकल चेंज को इरिवर्जिबल चेंज बोलेंगे। ओके, इरिवर्जिबल चेंज। इरिवर्जिबल का मतलब ये होता है कि जैसे पानी से बर्फ बना सकते हैं, बर्फ से पानी बना सकते हैं, तो ये रिवर्जिबल हुआ। बट अगर बात कीजिए बर्निंग ऑफ कैंडल, जो कैंडल है, कैंडल को जलाएं तो जो जला कैंडल है उससे हम कैंडल बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो ये जो होता है इरिवर्जिबल चेंज होता है। क्या होता है? इरिवर्जिबल चेंज होता है। तो ये रहा केमिकल चेंज। और फॉर एग्जाम्पल कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लीजिए जाए, इसमें जो होते हैं जो ओरिजिन सब्सटेंस होते हैं उसको कंप्लीटली लॉस्ट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, इसके आइडेंटिटी को चेंज कर देते हैं। जैसे अगर बात कर लिया जाए बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर में, बर्निंग ऑफ पेपर का बात कर लिया जाए तो बर्निंग ऑफ पेपर में क्या होता है कि पेपर को जलाएं, पेपर कोई भी कैसा भी कलर हो लेकिन जलने के बाद जो होता है ब्लैक कलर हो जाता है, तो उसमें कलर में चेंजिंग हुआ। तो बताओ जैसा पेपर था उसका आइडेंटिटी ये रखा? नहीं रखा। कंप्लीटली चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो ये चीज होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात कर लिया जाए द चेंज इज जनरली परमानेंट। ये जो चेंज होते हैं ये परमानेंट होते हैं। अब तुम बताओ जो पेपर जला ब्लैक कलर का फॉर्म, ब्लैक कलर के फॉर्म में चेंज हुआ, या क्या ब्लैक जो सब्सटेंस जो प्रिसिपिटेट बचा इससे हम पेपर बना सकते हैं? तो कभी नहीं बना सकते। तो ये बोला जा रहा है कि केमिकल चेंज जो होता है ऑलवेज क्या होता है? परमानेंट चेंज होता है। क्या होता है? परमानेंट चेंज होता। नेक्स्ट अगर बात कर लिया जाए कि चेंज इन जनरली एक्कम्पेनियंड बाय द एनर्जी चेंज, इसमें जो होते हैं एनर्जी के फॉर्म में भी चेंज होते हैं, एनर्जी के द्वारा भी चेंज होता है। क्योंकि अगर चेंज करना ही है, जैसे अगर भोजन पकाते हैं तो इसमें जो होता है क्या, हम लोग कोई भी सब्सटेंस अगर पका रहे हैं तो उसमें एनर्जी क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। तो जो सब्सटेंस है वो कंप्लीटली चेंज हो रहा है, अनदर फॉर्म में चेंज हो रहा है ना। तो ये जो हुआ केमिकल चेंज हुआ। क्या हुआ? केमिकल चेंज हुआ। इट कैन नॉट बी रिवर्स जनरली। अभी हम क्या बोले कि इसको कभी भी रिवर्स नहीं कर सकते हैं। जला हुआ पेपर को पेपर बना सकते हैं? कभी नहीं बना सकते हैं। तो ये इरिवर्जिबल हुआ, इसीलिए बोले रहे हैं कि द चेंज कैन नॉट बी रिवर्स जनरली। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉम द गिवन एग्जांपल ऑफ आइडेंटिटी द केमिकल चेंज। इसमें केमिकल चेंज का कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। एग्जांपल का बात रहा फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। अगर फर्मेंटेशन में क्या होता है कि अंगूर जो होता है, अंगूर को जो होता है जितने जो होते कंपोस्ट होते हैं, कंपोस्ट अगर बात करिए, फर्मेंटेशन एक प्रोसेस होता है जो बैक्टीरिया के थ्रू जो होते हैं कंपोस्ट होते हैं, डिकम्पोज होता है, डिकम्पोस्ट होते हैं, उसको बोला जाता है। तो जो ग्रेप्स होता है, जो ग्रेप्स होता है वो ग्रेप्स जो होते हैं डिकम्पोस्ट हो जाते हैं, डिकम्पोस्ट हो जाते हैं और कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन प्रोसेस, ये केमिकल चेंज होता है। क्या होता है? केमिकल चेंज होता है। बर्निंग ऑफ कैंडल का बात कर लिए जो कि हम लोग अभी पढ़े। एवापोरेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल
का एवापोरेशन भी करे तो जो फॉर्म्ड हुआ उससे हम फिर एल्कोहल नहीं फॉर्म कर सकते हैं, इसीलिए जो होता है ये केमिकल चेंज होता है। क्या होता है? ये केमिकल चेंज होता है। नेक्स्ट बात कर लीजिए फ्रीजिंग ऑफ वाटर। तो फ्रीजिंग ऑफ वाटर, सॉरी, इसमें आइडेंटिफाई करना है ना, तो ठीक है, फर्मेंटेशन प्रोसेस जो होता है, ठीक है। बर्निंग ऑफ कैंडल जो होता है केमिकल चेंज, क्या होता है? ये केमिकल चेंज, केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ कैंडल केमिकल चेंज, एवापोरेशन ऑफ एल्कोहल, एवापोरेशन ऑफ एल्कोहल। अगर बात कर लीजिए एल्कोहल का, एल्कोहल का एवापोरेशन किया जाए तो फिर से हम लोग ये भी जो होता है एवापोरेट कर रहे हैं, तो एवापोरेट कोई भी प्रोसेस आ जाता है ये फिजिकल चेंज में आएगा। क्या चेंज में आएगा? फिजिकल चेंज में। फ्रीजिंग ऑफ वाटर फिजिकल चेंज, टर्निंग ब्राउन ऑफ द फ्रेशी कट एप्पल इन द एयर। अगर बात कर लिया जाए तो इसमें टर्निंग ब्राउन ऑफ फ्रेशी कट एप्पल इन द एयर। अगर बात कर लिया जाए एप्पल जो होता है कट हो जाता है और टर्न जो होता है टर्न ब्राउन कलर में, टर्निंग ब्राउन ऑफ फ्रेशी कट एप्पल इन द एयर। अगर एयर के थ्रू जो होता है इन द एयर, एयर में जो होते हैं एप्पल जो होते हैं फ्रेशी कट हो जाते हैं और ब्राउन कलर के हो जाते हैं, तो कल देखो टर्निंग ब्राउन, अगर ब्राउन हो जा रहे हैं, चेंज हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है? चेंज हो रहा, चेंज हो रहा है ना, तो ये भी क्या होगा? अगर कलर चेंज हो रहा तो कुछ रीजन से ही हो रहा, तो इसमें जो होगा, क्योंकि या तो फिजिकल हो रहा है या तो केमिकल हो रहा है, तो इसमें जो होता है टर्निंग ब्राउन ऑफ फ्रेशी कट एप्पल इन द एयर में होगा, कट हो रहा और चेंज हो रहा ब्राउन कलर में, तो केमिकल चेंज। नेक्स्ट जो होते हैं ग्रोथ ऑफ प्लांट केमिकल चेंज, सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, ये क्या हो सकता है? फिजिकल चेंज। अब इसमें देखो, जैसे अगर बात कर लिया जाए डिजोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, तो वाटर में शुगर को डिजोल्व किए तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? ये फिजिकल चेंज हुआ। क्या हुआ? फिजिकल चेंज हुआ, ठीक है ना। क्योंकि जैसे हम लोग पानी में नमक घुलाते हैं और नमक फिर घुला हुआ पानी से हम लोग क्या करते हैं? क्योंकि समुद्र पानी से ही हम लोग नमक फॉर्म करते हैं, ठीक है, तो वो भी फिजिकल चेंज होता है। अब नेक्स्ट बात कर लीजिए फेडिंग ऑफ कलर्ड क्लोथ इन द सन, सन में जो होता है कलर चेंज हो जाते हैं, तो वो भी जो होते हैं केमिकल चेंज ही होते हैं। क्या होते हैं? केमिकल चेंज ही होते हैं। तो ये पॉइंट रहा। इस पॉइंट में जितने भी पॉइंट दिए गए इसमें आइडेंटिफाई करना था कि कौन कौन से केमिकल चेंज है ये, लेकिन फिजिकल चेंज को भी हम लोग कर लिए, क्योंकि बर्निंग इसमें जो होता है फ्रीजिंग ऑफ वाटर जो होता है फिजिकल चेंज है, ठीक है ना। इसमें ओनली फॉर केमिकल चेंज को ही आइडेंटिफाई करना था, लेकिन फिजिकल चेंज भी हम लोग देखेंगे क्योंकि कौन फिजिकल है कौन केमिकल है। नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें बात कर लीजिए इन अर्लियर स्टैंडर्ड का बात कर लीजिए। देखो हम लोग क्या है कि हम लोगों ने देखे हैं पहले कि हाउ कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट को क्या होता है? एलिमेंट से क्या होते हैं? केमिकल कंपाउंड बनते हैं। क्या बनते हैं? कंपाउंड फॉर्म्ड होते हैं। केमिकल जो होते हैं एलिमेंट्स जो होते हैं कंबाइंड करके कंपाउंड बनाते हैं। वी हैव ऑलरेडी learned that the driving force behind the formation of chemical bond is attend electronic configuration with a complete octet। अगर हम लोग देखते हैं कि केमिकल अगर बॉन्ड बनाना है, केमिकल बॉन्ड बनाना है तो क्या होता है? ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, जो कि एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट में शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, नहीं होता है कि एक इलेक्ट्रॉन तुम दो एक इलेक्ट्रॉन हम देंगे और दोनों में आपस में जो बॉन्डिंग बनता है उसको बोलते हैं। उस तरह से जो बॉन्ड बनता है वो केमिकल बॉन्ड बनता है, जो कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऑलरेडी हम लोगों ने देखे हैं, ठीक है। द एटम अटैन ए कंप्लीट ऑक्टेट, क्लास 9th में देखे हैं, क्लास 9th में कैसे क्या है नहीं, ठीक है। द एटम अटेन ए कंप्लीट ऑक्टेट बाय द गिविंग एंड द टेकिंग शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विद ईच अदर। क्या करते हैं? कोई भी एटम जो होते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? किसी के साथ बॉन्ड कैसे बनेगा? जैसे ए हो गया बी हो गया, ए
अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया और ये इसको दिया, दोनों के पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन था, क्या था, ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन था, ये एक इलेक्ट्रॉन दिया, ये एक इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों आपस में जो होते हैं बॉन्ड बना लेते हैं, समझ आ रहा ना। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा, क्या होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा उसके द्वारा जो बॉन्ड बनता है, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, जो जिसका रिक्वायर्ड होता है वो कंप्लीट हो जाता है, उस रीजन से एक बॉन्ड बनता है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल रिएक्शन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी हम लोग क्या देखें, फिजिकल चेंज क्या है, फिजिकल चेंज के प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज के प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखे। अभी हम लोग देखेंगे कि केमिकल चेंज क्या होता है और इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, इसके गुण क्या होते हैं, ठीक है। तो द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस और सब्सटेंसेज अंडरगो ए केमिकल चेंज टू प्रोड्यूस ए न्यू सब्सटेंस विद द इंटायरली न्यू प्रॉपर्टी आर नोन एज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जो बोला गया है कि वो एक ऐसा प्रोसेस है कि जो कि सब्सटेंस जो होता है, सब्सटेंस के कंप्लीटली प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है, न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है। तब उस प्रोसेस को, जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, कोई भी एक सब्सटेंस है और एक सब्सटेंस से कोई नया सब्सटेंस फॉर्म्ड हो रहा है और उसके जो बीच फिनोमिना हो रही है उस प्रोसेस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एम का बात कर ले, जैसे बात कर लिया जाए एक्टिविटी के थ्रू हम लोग देखते हैं कि कैसे चेंज हो रहा। तो इसमें फर्स्ट जो है, स्टडी टू द रिएक्शन बिटवीन द मैग्नीशियम एंड द ऑक्सीजन टू फॉर्म ए मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक मैग्नीशियम को लेते हैं, मैग्नीशियम एंड द ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जैसे ही वो होता है तो क्या फॉर्म हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म जो होता है, जो कि कंप्लीटली चेंज हो जाता है, मैग्नीशियम से कंप्लीटली क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। पहले परफॉर्म दिस एक्टिविटी की बात कर लिया जाए, तो इसमें जो तो मटेरियल चाहिए, अगर एक्टिविटी परफॉर्म करना है तो एक बर्नर चाहिए, क्योंकि जलाना है तो जलाने के लिए बर्नर होना चाहिए, टंग होना चाहिए, जिसको मैग्नीशियम रिबन होना चाहिए। मैग्नीशियम का एक रिबन आता है, उसको लेंगे और सैंड पेपर लेंगे, सैंड पेपर सैंड पेपर जिसको तो कम्प्लीटली थोड़ा सा रिमूव किया जाता है अनवास्टेड और डस्ट पार्टिकल को, वॉच ग्लास, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, मेथड पहले हम लोग करते हैं फर्स्ट कि क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन अबाउट द 2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड बाय रबिंग विद द सैंड पेपर। सैंड पेपर जो होता है उसके द्वारा रब करके कंप्लीटली उसको क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं और क्लीन करते हैं, ठीक है। एंड होल्ड इट विथ ए पेयर ऑफ टंग, उसके द्वारा पकड़ते हैं और बर्न यूजिंग ए स्पिरिट लैंप एंड द बर्नर एंड द कलेक्ट द एस एंड फॉर्म्ड इट इज वॉच ग्लास। और जो एस बचता है उसको एक तरह के वॉच ग्लास पर फॉर्म करते हैं। बट बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट द फॉर एज द पॉसिबल फ्रॉम योर आइज। और हम लोग देखें जैसे यहाँ पर पिक्चर दिया गया, मैग्नीशियम रिबन जल रहा है और उसको एस जो होता है चेंज हो जाता है। तो कभी भी अगर चेंजिंग का बात किया जाए, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल चेंज केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो रिएक्शन कैसे हुआ, केमिकल रिबन जब है उसको बर्न किए तो बर्न कब होगा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो उसमें क्या, 1 मिनट, हाँ चलो, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि किसी भी चीज को जलाने के लिए हमको क्या रिक्वायर्ड होता है, ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड होता है, ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड होता है। तो मैग्नीशियम रिबन जब होता है, मैग्नीशियम रिबन जो होता है ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंस में जलता है तो वो क्या बन जाता है, Mg, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, MgO बन जाता है। तो वही चीज पिक्चर में दर्शाया गया, कलर भी चेंज हो जाते हैं और जो एस जो होते हैं उसमें बच जाते हैं प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, तो वो चीज होता है। तो इसमें क्योंकि एक्टिविटी दिया गया है, इसमें वही बर्निंग ऑफ रिबन इन द एयर एंड द कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन द वॉच ग्लास। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये बर्नर लिया गया है, एक मैग्नीशियम रिबन को पकड़ा गया, मैग्नीशियम रिबन है और रिबन को जलाया गया है, तो उसका एस जो बच रहा है वॉच ग्लास पर मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। ये जो मैग्नीशियम रिबन जलाया जा रहा है, क्या जलाया जा रहा है, मैग्नीशियम रिबन को जलाया जा रहा है। और कैसे, पहले उस रिबन को क्या किया जा रहा है, क्लीन किया जा रहा है सैंड वॉच के थ्रू, एंड देन आफ्टर जो होता है बर्न किया जाता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन जो बचता है, क्या बचता है, वो एस जो बचता है, एस राख जो बचता है वो क्या होता है, MgO होता है, मैग्नीशियम
ऑक्साइड होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। तो ये रहा, ये रिएक्शन हुआ, यहाँ पर क्या हुआ? रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ। हुआ भी तो कैसा? केमिकल रिएक्शन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एक्टिविटी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि अगर हम लोग टेक ए जिंक ग्रैनुअल, जिंक को लेते हैं, जिंक, ठीक है, कॉनिकल फ्लास्क लेते हैं, और टेस्ट ट्यूब लेते हैं, ऐड ए डाइल्यूट, उसमें डाइल्यूट जो ऐड करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो ये एक्टिविटी देख रहे हैं, एक्टिविटी इसलिए देख रहे हैं कि हम लोग को समझ आया कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो इसमें डाइल्यूट जो होता है ऐड करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है HCl, और सॉरी ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 क्या होता है? H2SO4 टू दिस फिगर, जो कि इस फिगर में दिया गया है। एक कॉनिकल फ्लास्क लिया गया है, कॉनिकल फ्लास्क में ग्लास ट्यूब लिया गया, ग्लास ट्यूब एक कॉर्न ले लिया गया। इसमें जो होता है डाइल्यूट, देखो फ्लास्क जो है ना, फ्लास्क में क्या है? H2SO4 है, H2SO4 है, और प्लस में क्या है? जिंक है। क्या है? जिंक है, जिंक है। दोनों को इस ग्रैनुअल में मिलाया गया, ठीक है, जिंक ग्रैनुअल में मिलाया गया H2SO4 को, या तो मिला सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भी मिला सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने देखे कि चेंज, इसमें कलर चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, गैस के फॉर्म में चेंज हो रहा है, इसमें टेम्परेचर में भी कुछ चेंजिंग आता है। तो एक्टिविटी के थ्रू हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या चेंजिंग हो रहा है एक रिएक्शन में। इस जो हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं, इस एक्टिविटी में जो चेंज हो रहा है वो कौन कौन सी? कलर चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, इसमें अगर बात की जाए टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, तो ये चीज है। ठीक है, तो इस एक्टिविटी के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं। ओके, इन्होंने इसमें क्या हम लोग ये किए, ठीक है, तो ऑब्जर्व किए टच द ट्यूब एंड इन एनी चेंज इन टेम्परेचर। अब इसमें बोल रहा है कि क्या इसमें टेम्परेचर में चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, और इसमें जो हो रहा है हम लोगों ने देखा ऑब्जर्वेशन में हेल्प डिटरमाइन में कि इसमें चेंज इन स्टेट हो रहा है, चेंज इन कलर हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है। इसमें गैस भी फॉर्म, गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, गैस निकल रहा है। क्या हो रहा है? गैस निकल रहा। क्योंकि अगर बात करें तो जिंक जो होता है, जिंक, जिंक जो होता है, जिंक को जैसे ही HCl के साथ करते हैं, HCl जैसे इसमें क्या बोला गया, या तो HCl के साथ करो या तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करो। तो जिंक के साथ रिएक्शन किए करें, यहाँ पर देखो 1 मिनट इसको इरेज करते हैं। इसमें जिंक और प्लस H2SO4 के साथ रिएक्ट किए तो क्या फॉर्म होता है? जिंक सल्फेट फॉर्म होता है, जिंक सल्फेट और प्लस H2 गैस प्रोड्यूस होता है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो रहा है, चेंज भी हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो रहा है, चेंज भी हो रहा है, तो चेंज इन स्टेट भी हो रहा है। तो इसमें ये चीज़ हम लोग को एक्टिविटी के थ्रू देखने को मिल रहा है कि इसमें केमिकल रिएक्शन होता है तो उस समय चेंज स्टेट में भी चेंज आता है, चेंजिंग होता है, कलर में भी चेंजिंग होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस भी होता है, और चेंज इन टेम्परेचर भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन का बात कर लिया जाए तो इसमें जो होता है चेंज इन स्टेट, पहले हम लोग पढ़ेंगे चेंज इन स्टेट, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में जो होते हैं कुछ पॉइंट्स है, जैसे स्टेट चेंज होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, और टेम्परेचर चेंज होता है, स्टेट, ठीक है, कलर चेंज होता है। तो ये सारे चेंजिंग होते हैं, कोई भी रिएक्शन करते हैं कुछ ना कुछ चेंजिंग होगा ही होगा, कंप्लीटली न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होते हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं चेंज इन कलर का, तो फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस नॉर्मली चेंज। फॉर एग्जांपल जैसे अगर बात किया करें तो मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम में Mg, मैग्नीशियम को जैसे ही ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो क्या बनता है? MgO। ठीक है, क्या फॉर्म्ड होता है? MgO। तो ये जो होता है देखो, ये ऑक्सीजन है क्या? तो ऑक्सीजन एक तरह का एयर ही है, प्रेजेंस ऑफ एयर ही है, और यहाँ पर जो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि एस के फॉर्म में, जो कि हम लोग एक्टिविटी के थ्रू पढ़े, और एक वाइट पाउडर फॉर्म्ड होता है। क्या बनता है? व्हाइट कलर का पाउडर फॉर्म्ड होता है। तो ये हमको ध्यान रखना है। तो ये एक्टिविटी हम लोग देखें ना, ये एक्टिविटी हम लोग देखें, ये वही एक्टिविटी है जो कि हम बताएं, यहाँ पर वही एक्टिविटी है जो कि हम बताएं कि मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करने के बाद प्रेजेंस ऑफ एयर में जैसे ही बंद करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म्ड होता है। तो वही चीज़ है।
ठीक है, तो कैसा क्या फॉर्म्ड होता है, तो इसमें स्टेट में चेंज हुआ, क्या हुआ, स्टेट में चेंज हुआ, स्टेट चेंज हुआ, इसमें जो होते हैं व्हाइट पाउडर फॉर्म्ड हुआ, क्या फॉर्म्ड हुआ, व्हाइट पाउडर। तो इसमें क्या चेंज हुआ, तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि चेंज इन स्टेट, जब हम लोग मैग्नीशियम को जलाते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला MgO होता है, क्या होता है, MgO होता है। ये नेक्स्ट, चेंज इन कलर का बात किया जाए, कलर, तो इन सम ऑफ द केमिकल रिएक्शन चेंज इन कलर कैन बी ऑब्जर्व। फॉर एग्जांपल बात किया जाए तो फॉर्मेशन ऑफ रेडिश ब्राउन रस्ट ऑफ द ग्रे इन द आयरन नेल्स, जो ग्रे कलर का आयरन नेल्स होता है वो कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं प्रेजेंस ऑफ एयर एंड द क्या ह्यूमिड, एयर एयर प्लस ह्यूमिड के प्रेजेंस में जैसे ही आते हैं क्या आयरन, तो वो कंप्लीटली जो कलर कैसा चेंज हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर चेंज हो जाता, रेडिश ब्राउन कलर चेंज हो जाता। तो इसमें वही बोला गया फॉर्मेशन ऑफ येलो पीपीटी एंड लेड आयोडाइड फ्रॉम द कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ द लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट से जो होता है हम लोग क्या चेंज हो जाता है, लेड नाइट्रेट जो होता है कलरलेस होता है, लेड नाइट्रेट जो होता है, देखो लेड नाइट्रेट जो है ये कलरलेस होता है, कैसा होता है, कलरलेस होता है, लेड नाइट्रेट जो होता है कलरलेस होता है, कलरलेस होता है, लेकिन इसमें जैसे ही रिएक्शन कराते हैं तो येलो पीपीटी बनता है, प्रिसिपिटेट फॉर्म्ड होता है। पीपीटी क्या होता है, प्रिसिपिटेट होता है, प्रिसिपिटेट का मतलब जो होता है बच जाता है रिएक्शन के बाद। जैसे हम लोग अगर फॉर एग्जांपल की बात कर लिया जाए, चाय बनाते हैं तो चाय में जो होते हैं, अगर बात किया जाए दूध मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं, चाय पत्ती भी मिलाते हैं, उसमें जो चाय पत्ती नीचे बच जाता है, होता है ना, तो वो एक प्रिसिपिटेट का कार्य कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रिसिपिटेट का कार्य कर रहा है। तो वहीं रिएक्शन में भी होता है, जब हम लैब में जाते हैं ना, तो लैब में जाते हैं जैसे ही इसमें लेड नाइट्रेट को जैसे ही सॉल्यूशन करते हैं तो उसमें प्रिसिपिटेट के फॉर्म में येलो पीपीटी फॉर्म्ड होगा, येलो कलर का देख प्रिसिपिटेट फॉर्म्ड होता, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल बात कर लिए जिंक, जिंक, इसमें जिंक को जैसे ही HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो जिंक क्लोराइड फॉर्म्ड होता है, क्या फॉर्म्ड होता है, जिंक क्लोराइड प्लस H2 गैस फॉर्म्ड होता है, जो कि इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। तो कभी भी हमेशा केमिकल रिएक्शन में इवोल्यूशन ऑफ गैस भी होगा, कलर भी चेंज होगा, टेम्परेचर भी चेंज होगा और स्टेट भी चेंज होता है, ये हमेशा माइंड में रखना है। और कौन किसमें, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े, क्या पढ़े इसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस, इससे प्रीवियस में हम लोग क्या पढ़े, लेड नाइट्रेट जो होता है कलरलेस होता है, लेकिन उसमें जैसे ही सॉल्यूशन बनाते हैं तो कैसा कलर फॉर्म हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है, तो ये होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन आर द accompanied बाय द टेम्परेचर चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में इंक्रीज और डिक्रीज होता है। कुछ वैसे एग्जाम्पल हैं जो टेम्परेचर में इंक्रीज भी होते हैं और डिक्रीज भी होते हैं। इन रिएक्शन बिटवीन, जैसे बात कर लिया जाए जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, Zn और H2SO4, फ्लास्क वाज द फाउंड टू द वार्म, फ्लास्क में दोनों को वार्म किया जाता है, एंड टू राइज टू द टेम्परेचर हैज टेकन प्लेस, एक्सोथर्मिक। कभी भी जिंक, मान के चलो इस फ्लास्क में क्या है, जिंक है और एक फ्लास्क में H2SO4 है, और दोनों को हम क्या कर दिए, एक फ्लास्क में कंबाइन कर दिए Zn प्लस H2SO4, तो दोनों में से क्या निकलता है, तो एनर्जी रिलीज होता है, क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, ऊर्जा निकलता है, और ऊर्जा निकलता है इसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक बोलते हैं। तो जिसमें ऊर्जा निकले जिस चीज से उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक बोलते हैं, यानी चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो टेम्परेचर में क्या हो रहा है, इसमें बढ़ोतरी हो रहा है, तो इस तरह के पॉइंट जो भी आते हैं उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इफ ए रिएक्शन बिटवीन द बेरियम हाइड्रोक्साइड, क्या करते हैं हम लोग, बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड द अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड जो कि NH4Cl is they carried out in the test tube and it is observed at the bottom of the test tube become color endothermic। देखो इसमें क्या होता है, इन दोनों को जैसे ही एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं तो इसमें जो होते हैं एनर्जी
कम होते हैं, एनर्जी नहीं निकलते हैं। एनर्जी जिसमें नहीं निकलेंगे, एनर्जी का रिक्वायर्ड होता है उसमें। क्या होता है, जैसे ही बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस में एक टेस्ट ट्यूब में रखे, और ये जो होता है अमोनियम NH4, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड को जैसे एक टेस्ट ट्यूब में रखे, तो इसमें जो होता है एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। तो इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक बोलते हैं। तो इस तरह के जो भी होते हैं बिकम कूलर हो जाते हैं, इसमें एनर्जी और चाहिए, मतलब एनर्जी इंक्रीज नहीं होते हैं, तो कूलर हो जाएंगे, कूलर हो जाएंगे तो एनर्जी क्या होते हैं, एनर्जी डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक बोलते हैं। तो देखो इस तरह से रिएक्शन में हम देखें, जैसे कि यहाँ पर कलर कंप्लीटली चेंज हो रहा, ठीक है, यहाँ जो होते हैं सॉलिड स्टेट में चेंज हो रहा, यहाँ हीट का बात किया जाए फ्लेम हो रहा, ठीक है, हीट और फ्लेम, और बबल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो ये चीज़ हम लोग चेंजेस देख रहे हैं रिएक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात किया जाए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग देखें तो क्या हो रहा है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, और चेंज इन टेम्परेचर। ये 4 पॉइंट जो होगा ही होगा, कोई भी रिएक्शन हम करें कि होता ही होता है, या तो कलर चेंज होता है, या कुछ और स्टेट में फॉर्म चेंज होगा, या तो एनर्जी में चेंज होता है, या तो एनर्जी डिक्रीज हो जाए, या तो कूलर हो जाता, ठीक है, एनर्जी उसमें से प्रोड्यूस होता। तो ये चीज होता। अब हम लोग ये जो होते हैं, ये फोर पॉइंट जो होते हैं आपस में ये होते हैं। तो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब इसमें फॉर्मूलाज। अब देखो क्लास इसमें जो है ना, हम लोग ये चीज तो देख लिए क्या है, कौन कौन से चेंजेज है, कौन कौन से इसमें गैस प्रोड्यूस हो रहा नहीं हो रहा, ये चीज देखें। पोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा तो कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, एक्टिविटी के थ्रू हम लोग देखें। बट अभी जो है केमिकल रिएक्शन पढ़ने से पहले हम लोग को केमिकल फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है। केमिकल फार्मूला इंपॉर्टेंट है, और केमिकल फार्मूला के बिना हम लोग जो होते हैं केमिकल रिएक्शन नहीं कर सकते हैं। केमिकल फार्मूला के बिना हम लोग केमिकल रिएक्शन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो होते हैं कुछ फार्मूलाज जो होते हैं इंपॉर्टेंट है। नेम ऑफ द कंपाउंड का बात कर लिया, फर्स्ट जो होते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या की बात कर लिया जाए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको लाइम वाटर भी बोलते हैं, लाइम वाटर भी बोलते हैं और सिलेक्ट लाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइम वाटर और सिलेक्ट लाइम भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOH2, CaOH2। तो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो यहाँ पर जो है क्या है, कैल्शियम है, क्या है, कैल्शियम है, यहाँ पर कैल्शियम है ना, और यहाँ पर इसको कैल्शियम बोल दिए, क्या बोल दिए, कैल्शियम बोल दिए, और इसको बोल दिए हाइड्रोक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड। तो ये दोनों मिलकर क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कभी भी आए तो कभी ऐसा नहीं होता कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे दे, वहां पर बोलेगा कि सर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं देकर लाइम वाटर दे देगा, सेलेक्ट लाइम दे देगा। तो लाइम वाटर, तो वाटर में देखो क्या होता है, वाटर में H2O होता है ना, तो तुम लोग को देखना है कि वाटर में OH भी अवेलेबल होता है। तो OH मतलब लाइम वाटर बोल दिए, तो क्या लाइम, लाइम जो होता है, लाइम वाटर, लाइम स्टोन जो होते हैं किस में आते हैं, तो वो कैल्शियम जो होते हैं, लाइम किस में आते हैं, कैल्शियम में आते हैं, कैल्शियम में, ठीक है। तो लाइम वाटर की बात किया जाए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। नेक्स्ट जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। क्या होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट को मार्बल भी बोलते हैं और लाइम वाटर, लाइम स्टोन भी बोलते हैं। लाइम कभी भी आ जाए तो कैल्शियम को ही बोलते हैं। और इसमें जो होता है Ca को क्या बोलते हैं, लाइम बोल देंगे, और CO3 को क्या बोलते हैं, CO3 को क्या बोलते हैं, कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोनेट बोलते हैं। तो ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट का लाइम स्टोन भी बोलते हैं और मार्बल भी होते हैं। ये स्टोन का भी फॉर्मूला होता है, क्या चीज का, स्टोन का भी फॉर्मूला होता है। जो स्टोन पत्थर उत्थर होता है ना, उसका भी यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लिया जाए कैल्शियम ऑक्साइड का। कैल्शियम ऑक्साइड में तो कैल्शियम तो रहेगा ही रहेगा, कैल्शियम तो रहेगा ही रहेगा, और ऑक्साइड है तो वो भी रहेगा, तो कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड को क्यूक लाइम भी बोलते हैं। लाइम यहाँ पर भी यूज हुआ, लाइम यहाँ पर भी यूज हुआ, लाइम यहाँ पर भी यूज हुआ। तो माइंड में रिकॉल करो कि लाइम आ रहा है तो वहां पर कैल्शियम रिक्वायर्ड है, कैल्शियम होगा। ऑक्साइड रहेगा तो O आएगा, हाइड्रोक्साइड रहेगा तो OH होगा, ओके, OH होगा। और मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट रहेगा तो CO3 होगा। क्या होगा, CO3 होगा। तो माइंड में रिकॉल हुआ क्या है, नहीं है, कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 होगा। लाइम वाटर उसी को बोलते हैं, वाटर OH अवेलेबल है तो लाइम वाटर हो गया। और सेलेक्ट लाइम भी उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही बोलते हैं।
नेक्स्ट आयरन ऑक्साइड की बात किया जाए तो आयरन का जो होता है साइन क्या होता है, Fe होता है, और ऑक्साइड में O हो गया तो फेरस ऑक्साइड हो गया। देखो आयरन ऑक्साइड बात कर लिया जाए तो FeO हो गया, लेकिन आयरन ऑक्साइड बात कर लिया जाए यहाँ पर देखो 3 दिया गया, यहाँ पर 2 दिया गया तो FeO हो जाएगा। आयरन ऑक्साइड बात कर लिए तो इसको भी आयरन ऑक्साइड ही बोलेंगे, Fe2O3 को आयरन ऑक्साइड ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको भी? देखो Fe को भी फेरस आयरन ऑक्साइड बोले, आयरन ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, और फेरस ऑक्साइड भी बोलेंगे। क्या बोलते हैं? फेरस ऑक्साइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरस ऑक्साइड भी बोलते हैं। और Fe2O3 को भी ये बोल सकते हैं, फेरस ऑक्साइड बोलेंगे और आयरन ऑक्साइड बोल सकते हैं। ठीक है, यस या नो? यस या नो? हाँ, इसमें जो होते हैं बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है, इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या होता है? MgO होता है। ठीक है, लेड नाइट्रेट लेड का क्या होता है? Pb होता है। लेड का क्या होता है? Pb होता है। लेड का Pb साइन होता है, और नाइट्रेट का NO3 होता है। अब तुम लोग बोलेगा कि सर ये 2 कैसे आ रहा, 2 कैसे आ रहा? तो ये हम लोग सीखे होंगे क्लास 9th में, जो कि फार्मूला वैलेंसी के थ्रू क्रॉस मल्टीप्लाई जो फार्मूला आज फॉर्म करने के लिए सीखे होंगे, उसमें क्लास 9th का ये टॉपिक है, जो कि ये 2 वैलेंसी इंक्लूड हुआ। लेड का भी वैलेंसी जो होता है कंबाइंड होता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की बात रहा ना, कैल्शियम CO3, तो कैल्शियम CO3 है, तो इसमें जो होते हैं इसका भी वैलेंसी 2 होता है, इसका भी वैलेंसी 2 होता है, तो 2 2, तो इसको 2 ना लिखकर हमको कैल्शियम कार्बोनेट ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट ही लिखते हैं। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला है, जो कि क्लास 9th में ही पढ़ना है। ओके, बट ये फार्मूला रिक्वायर्ड है, बहुत ही जरूरी है। विदाउट इस फार्मूला को हम लोग केमिकल रिएक्शन नहीं कर सकते, इस चैप्टर को नहीं पढ़ पा सकते, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में तो ये केमिकल फार्मूला ही आएगा और कुछ आ नहीं सकता। और चैप्टर का ही नाम है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। लेड आयोडाइड में लेड का क्या होता है? Pb होता है। क्या होता है? P और B होता है, और आयोडाइड में I आ जाएगा, I, तो इसमें I2 हो जाएगा, क्योंकि Pb का लेड का वैलेंसी 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो होता है। तो ये माइंड में रिकॉल करना होगा फॉर्मूला कि अच्छा कि स्लैग लाइम्ड होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, लाइम स्टोन होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा, कैल्शियम ऑक्साइड होगा, कैल्शियम ऑक्साइड CaO होगा। तो इस तरह से लेड नाइट्राइड PbNO3 होगा, लेड आयोडाइड होगा, PbI2 होगा। पोटेशियम आयोडाइड की बात किया जाए तो पोटेशियम आयोडाइड में Ki होगा। क्या होगा? Ki होगा। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड के क्या होता है? NH4Cl। NH4 को क्या बोलते हैं? NH4 जो होता है अमोनियम होता है। अमोनियम क्या होता है? अमोनियम होता है। क्या होता है? अमोनियम होता है। और NH3 क्या होता है? अमोनिया होता है। NH3 क्या होता है? अमोनिया होता है। क्या होता है? अमोनिया होता है। तो NH4 को क्या बोलते हैं? अमोनियम बोलते हैं। और NH3 को क्या बोलते हैं? अमोनिया बोलते हैं। लेकिन अमोनिया में जैसे ही क्लोराइड जुड़ गया तो अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। डाउट है इसमें? तो इस तरह से जो होता है फॉर्मूला को रिमाइंड करना है, रिकॉल करना है, रिमेंबर करना है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड में इसमें देखते हैं कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड में क्या है? NH4 है। अमोनियम फॉर्मूला होता है हाइड्रोक्साइड में OH। तो हाइड्रोक्साइड कभी भी आ जाए OH लगाते हैं। क्या लगाते हैं? OH। हाइड्रोक्साइड कभी भी आ जाए तो OH हम लोग लगा देते हैं। पोटेशियम क्लोराइड, तो पोटेशियम क्लोराइड नहीं है, पोटेशियम क्लोराइड का तो KCl होगा, पोटेशियम क्लोराइड का। अब इसमें देखो पोटेशियम क्लोरेट है। क्या है? क्लोरेट है। इसमें क्लोरीन के साथ साथ ऑक्सीजन एटम भी इंक्लूड है, तो KClO3 होता है। क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है KClO3 होता है। क्या होता है? KClO3 होता है। लेड ऑक्साइड का PbO होता है। लेड का क्या होगा? PbO। लेड ऑक्साइड के लिए O इंक्लूड कर दें। अमोनियम ऑक्साइड, तो अमोनियम ऑक्साइड के लिए क्या हो? सॉरी, अमोनियम नहीं, एल्युमिनियम है। क्या होता है? एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम के लिए क्या यूज करते हैं? Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड के लिए Al2O3, जैसे Fe2O3 के लिए फेरस ऑक्साइड बोले ना, जैसे हम लोग पीछे पढ़े, क्या पढ़े नेक्स्ट स्लाइड में, प्रीवियस स्लाइड में पढ़े कि Fe2O3 को क्या बोले? फेरस आयरन ऑक्साइड बोले हैं आयरन ऑक्साइड बोले हैं ना, वैसे ही Al2O3 को क्या बोले हैं? एल्युमिनियम ऑक्साइड बोलेंगे। नेक्स्ट जो होता है सिल्वर का क्या होता है? Ag होता है। सिल्वर क्लोराइड है। सिल्वर का होता है साइन जो होता है Ag होता है, और क्लोराइड इंक्लूड हो गया तो Cl हो जाएगा। सिल्वर का जो होता है साइन जो होता है Ag होता है, और क्लोराइड इंक्लूड हो गया तो Cl हो जाए, तो सिल्वर क्लोराइड हो गया। क्यूप्रस ऑक्साइड का देखो
क्यूप्रस Cu2O होता है, क्यूप्रस ऑक्साइड। देखो इसमें क्यूप्रिक ऑक्साइड और क्यूप्रस दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है, ये दोनों का देखना ध्यान से, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, नाम में डिफरेंस है। क्यूप्रस रहेगा तो Cu2O रहेगा, Cu2O रहेगा, लेकिन क्यूप्रिक ऑक्साइड रहेगा तो CuO होगा। क्या होगा? CuO होगा। सिल्वर नाइट्रेट की बात किया जाए तो सिल्वर का क्या होता है? AgNO3 होता है। क्या होता है? AgNO3, AgNO3। तो सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है, क्योंकि सिल्वर का क्या होता है तुमको ऑलरेडी पता है, ये तो ध्यान रखना होगा कि सिल्वर का Ag होता है, नाइट्रेट के NO3 कर देंगे। तो देखो अब बोलेगा सर इसमें नहीं हुआ, तो इसमें वैलेंसी पर डिपेंड करता है ना। क्या बोले? वैलेंसी पर डिपेंड करता है कि किसका क्या होता है। जैसे बात कर लिया जाए, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है, क्लोरीन का जो होता है कितना होता है? तो क्लोरीन का कितना होता है? सल्फर क्लोरीन, क्लोरीन का 17 होता है, तो 2 8 10 10 7, तो इस क्लोरीन का भी वैलेंसी कितना होता है? 1 ही होता है। तो इन दोनों का भी वैलेंसी 1 ही होगा, तो H और Cl, तो इसका भी वैलेंसी 1, इसका भी वैलेंसी 1, तो इसका वाला वैलेंसी इससे मल्टीप्लाई हो जाता है और क्लोरीन का वैलेंसी इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो H1 और Cl1 बन गया। तो ये यही फॉर्मूला होता है जो कि क्लास 9th में हम लोग को पढ़ना है। ये क्लास 9th ही का कॉन्सेप्ट है कि कैसे हम लोग वैलेंसी से फॉर्मूला फॉर्म कर रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट रहता है। तो इसमें वो चीज़ है जो कि Al2O3 आने का रीजन यही है, ठीक है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड है इसमें, तो सिल्वर नाइट्रेट का पढ़ रहे थे हम लोग, तो सिल्वर का क्या होता है? Ag होता है, नाइट्रेट का क्या होता है? NO3 होता है। बेरियम क्लोराइड की बात कर लिया जाए तो BaCl2 होता है, बेरियम क्लोराइड, ठीक है। बेरियम सल्फेट की बात कर लिया जाए तो बेरियम का तो Ba होता है और सल्फेट का SO4 होता है। क्या होता है? SO4 होता है। तो ये अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं? एक वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं, वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में। जैसे कोई बात किया जाए, वर्ड इक्वेशन होता है, वर्ड इक्वेशन में हम लोग नाम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम या ऑक्सीजन जो भी होता है। अब इसमें जो होता है राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, whenever a chemical reaction take place a number of step involved। केमिकल रिएक्शन में जो होते हैं ना, स्टेप जो होते हैं डिपेंड करते हैं कोई की, क्योंकि केमिकल रिएक्शन डायरेक्ट नहीं होता, डायरेक्ट ये नहीं होता, इसमें जो होते हैं कुछ प्रोसेस होते हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन इन द sentence form may become long, so a more short representation of the chemical reaction is formed। देखो अगर बात कर लिया जाए तो ऐसे हम लोग बोलेंगे कि सर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन प्लस O2 को ऐसे मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म्ड हो गया, ऐसे मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ। तो ये चीज जो होता है, इस चीज को हम लोग ऐसे रिएक्शन को ऐसे करेंगे तो लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, इसीलिए उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक हम लोग को इक्वेशन लाए हैं। क्या लाए हैं? इक्वेशन लाए हैं, ठीक है ना। तो उसको हम लोग पढ़ेंगे तो इट कैन बी डन इनटू 2 वे में। हम 2 वे में लिखते हैं इस इक्वेशन को। पहले लिखते हैं कि वर्ड इक्वेशन लिखते हैं, क्या लिखते हैं? पहला लिखते हैं वर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो वर्ड इक्वेशन में हम लोग देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन विच रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन ब्रीफली इन वर्ड। अब अगर किसी भी, जैसे ये चीज है तो मैं इसको लिखेंगे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल, ये रिएक्शन कर रहे हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरह से जो रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं वर्ड के थ्रू वर्ड, इट इज कॉल्ड द वर्ड रिएक्शन। वर्ड रिएक्शन जो कि यहाँ पर दिया गया मैग्नीशियम ऑक्सीजन, तो यहाँ पर क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात कर लीजिए जाए केमिकल इक्वेशन का, तो केमिकल इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं? ए केमिकल इक्वेशन शॉर्ट हैंड मेथड, क्या होता है? शॉर्ट हैंड मेथड डिस्क्राइब ए केमिकल रिएक्शन इन द टर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ एट द डिफरेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। देखो मैग्नीशियम Mg लिखे, मैग्नीशियम को क्या लिखे? Mg लिखे, प्लस ऑक्सीजन को O2 लिखे, तो मैं क्या बन गया? MgO बन गया। MgO बना कि नहीं बना? तो ये जो होता है केमिकल सिंबॉलिक फॉर्म में लिखे। किस फॉर्म में लिखे? सिंबॉलिक फॉर्म में लिखे। अब इस सिंबॉलिक फॉर्म में लिखे, इसमें क्या लिखे? सिंबॉलिक फॉर्म में लिखे, तो इसको बोलते हैं हम केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो ये जो होता है केमिकल इक्वेशन होता है। ऐसे ही अगर बात कर लिया जाए तो NaOH प्लस HCl ऐसे किए और रिएक्ट कर दिए NaCl प्लस में H2O। तो ये भी जो होता है इसको करेंगे अगर प्रोसेस तो ये लॉन्ग टर्म हो जाएगा, बट इसको यूज कर लिए हम लोग किस फॉर्म में? केमिकल सिंबॉलिक फॉर्म में। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH, अब नेम ना लिखकर इसको साइन के फॉर्म में। तो सोडियम का क्या होता है? Na होता है, हाइड्रोक्साइड का क्या होता है? OH होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो इस तरह से हम लोग जो होते हैं केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट, रूल्स ऑफ द राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। रूल्स क्या होता है, केमिकल इक्वेशन का रूल क्या होता है, जो कि हम लोग इक्वेशन अभी लिखे, ये जो होते हैं, ये भी इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है, ये इक्वेशन है। तब इस इक्वेशन को रूल क्या होता है, तो द सिंबल्स एंड फॉर्मूला क्या होता है, सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट देखो क्या होते हैं, ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट है, क्या है, रिएक्टेंट है, क्या है, रिएक्टेंट है। और ये जो बनते हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में, उसको क्या बोलते हैं, उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। अब इसमें जो होता है ऑलवेज रिटन एज द लेफ्ट साइड। अब रिएक्टेंट को हम लोग देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, एंड एरो एंड द प्लस साइन इट इज द पुट बिटवीन देम। कोई भी रिएक्शन दो करते हैं, जैसे हाइड्रोजन और प्लस Cl करते हैं, तो रिएक्टेंट होता है, ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहा है। चाय बनाने के लिए दूध भी यूज करते हैं और पानी भी यूज करते हैं ना, तो दोनों को मिक्स कर देते हैं। वैसे रिएक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन को भी लेते हैं और क्लोरीन को भी लेते हैं, दोनों को मिक्स कर दिए, तो जो पार्टिसिपेट ऑफ रिएक्शन जो है ना, उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो फॉर्म्ड होता है, जो उस कंबाइंड करने के बाद, रिएक्ट होने के बाद जो फॉर्म्ड होता है, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये होता है। अब इसको जो होते LHS लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, और इसको बोलते हैं RHS राइट हैंड साइड में लिखते हैं। ये जो होता है रूल्स होता है लिखने का, रूल्स फॉर द राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, ठीक है। एंड द एरो साइन एंड द पुट बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट पॉइंटिंग फ्रॉम द रिएक्टेंट टूवर्ड्स। तो ये जो होता है, हम जैसे लिखें रिएक्टेंट को LHS साइड में और प्रोडक्ट को RHS साइड में, ठीक है। और रिएक्टेंट जो पार्टिसिपेट करता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, और दोनों रिएक्शन होने के बाद जो फॉर्म्ड होता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। और बीच में जो दोनों के बीच, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो साइन एरो का देते हैं, क्या चीज का, एरो का, ठीक है। तो इस तरह से ये हुआ LHS साइड, ये हुआ RHS साइड। अब इसमें केमिकल इक्वेशन expressed in the symbols and the formulas at the number of the atom of different elements toward the sides of the reactant is not equal। अब इसमें कुछ ऐसे चीजें होती हैं जो कि कोई कंप्लीट अगर बात कर लिया जाए, तो यहाँ पर H2 है, यहाँ पर Cl यहाँ पर इजिली तुम लोग को बताते हैं, जैसे H हो गया, यहाँ पर क्लोरीन हो गया, क्या ये HCl फॉर्म्ड हुआ, क्या ये इक्वल है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट। अब बात कर लीजिए एलिमेंट, इसमें हाइड्रोजन एटम कितने हैं, इसमें एक है, इसमें क्लोरीन एटम कितने हैं, दो है, इसमें हाइड्रोजन एक ही है, इसमें क्लोरीन एक ही है। तो क्या ये बैलेंस्ड है, नहीं ना। इसमें रिएक्टेंट का नंबर ऑफ जो एटम है अलग अलग है, इसमें क्लोरीन दो है, इसमें एक है हाइड्रोजन, इसमें क्लोरीन एक ही है, हाइड्रोजन भी एक ही है। तो इन चीजों को जो होता है ये अनबैलेंस हुआ, ये क्या हुआ, अनबैलेंस इक्वेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनबैलेंस। लेकिन इस चीज को बैलेंस करने के लिए मीनिंगफुल फॉर दिस इक्वेशन बैलेंसिंग अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब अगर तुम बताओ कि जितना हम बाल्टी में पानी लिए, उस पानी को कन्वर्ट करने के लिए अगर बर्फ में ये वाटर में अगर 1 ml पानी लिए, 1 लीटर बात कर लिया जाए, 1 लीटर पानी लिए, ठीक है। तो 1 लीटर पानी लिए तो 1 ही लीटर ना बर्फ बनेगा, 1 ही लीटर ना, तो बर्फ जो आइस बना 1 लीटर। तो मतलब जितना रिएक्टेंट में अगर पानी लिए, जितना हम लोग पानी लिए, वाटर लिए, उतना प्रोडक्ट भी बनता है, इस चीज को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं। तो जितना रिएक्टेंट में हम लोग लेते हैं प्रोडक्ट मास, उतना ही प्रोडक्ट के फॉर्म में चेंज होता है। और इसको करना पड़ेगा, तो क्लोरीन 2 है तो यहाँ पर भी 2 करना पड़ेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हो गया तो यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन होना है, तो जरूरी है। देखो इसमें हाइड्रोजन एटम कितने हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम कितना है, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम 2 है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन एटम 2 हो गया। 2 का सामने लिखना मतलब दोनों से मल्टीप्लाई करना, हाइड्रोजन से भी क्लोरीन से भी, तो ये पॉइंट होता है। इसके सामने मतलब हाइड्रोजन 2 हुआ, क्लोरीन Cl2 नीचे भी रहेगा तो क्लोरीन 2 होगा। तो समझ आ रहा कुछ पॉइंट, क्लोरीन एटम 2, हाइड्रोजन एटम 2, ठीक है। और अब ये जो हुआ बैलेंस हुआ, क्या हुआ, बैलेंस्ड इक्वेशन हुआ, बैलेंस्ड इक्वेशन। तो अभी हम लोग पढ़ें, क्या पढ़ें कि केमिकल इक्वेशन जो होते हैं एक्सप्रेस कैसे करते हैं, अनबैलेंस कब होता है, बैलेंस कब होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि बैलेंस और अनबैलेंस कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं। अनबैलेंस इक्वेशन है तो उसको बैलेंस कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है।